देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है राज्यपाल के हाथों भव्य शिवरात्रि मेले का उद्घाटन। शिवरात्रि महोत्सव के इस दौर में मन को गदगद करने वाला ये नज़ारा आप देख रहे हैं सिकंदराबाद के मरेडपल्ली सेवा केंद्र द्वारा आयोजित भव्य मेले का, जिसका उद्घाटन करने खुद तेलंगाना एवं पुडुचेरी की राज्यपाल माननीय तमिलिसै सौंदरराजन पहुंची। विशाल 66 फीट शिवलिंग महादर्शन, 12 दिव्य ज्योतिर्लिंग दर्शन, आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी और लगे सारे स्टॉल्स का उन्होंने अवलोकन किया। जिमखाना ग्राउंड में हो रहे इस भव्य आध्यात्मिक सत्यम शिवम सुंदरम मेले का माननीय राज्यपाल की गरिमामयी उपस्थिति में विधिवत रिबन काटकर एवं शिव ध्वजारोहण कर शुभारंभ हुआ। अवसर पर मुख्य अतिथियों में पूर्व जस्टिस वी ईश्वरैया, लैम्को ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के चेयरमैन सरीपल्ली कोंडाला, कंटोनमेंट बोर्ड के सीईओ मधुकर नाइक समेत कई गणमान्य लोगों ने शिरकत कर संस्था के कार्यों की जमकर सराहना की। मेडिटेशन रूम, स्पिरिचुअल गेम्स समेत अन्य कई स्टॉल्स ने लोगों को आकर्षित किया। शिव अवतरण से स्वर्णिम भारत मेले का आगाज। ब्रह्मा कुमारीज की त्याग, तपस्या, सेवा भारत को विश्व गुरु बनाने में सक्षम है। यह बात जोधपुर ऋषिकुल धाम के आचार्य पीठाधीश्वर श्री 1008 डॉक्टर शिव स्वरूपानंद जी महाराज ने कही, जो हाल ही में ब्रह्मा कुमारीज के महसाना में आयोजित शिव अवतरण से स्वर्णिम भारत मेले के उद्घाटन अवसर पर पहुंचे थे। आइए सुनते हैं उनके विचार। बहुत सारा ज्ञान आप सबको ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के माध्यम से मिलता है। हम अपने जीवन को दुख और कष्टों से निकाल करके परम आनंदमय की प्राप्ति करके उस परमपिता परमात्मा के चरणों में समर्पित करते हैं। लेकिन ऐसे काल में बहुत विघ्न आते हैं। हम लोग बाहर भी निकलते हैं। अभी दीदी ने बताया 800 शाखाएं हैं, विद्यालय चल रहे हैं, एकल विद्यालय, जहां प्रकृति को साथ लेकर चलने की शिक्षा दी जाती है। इस मेले के उद्घाटन अवसर पर विधायक मुकेश भाई पटेल, स्थानीय प्रभारी बीके सरला, मुंबई से विले पावले की प्रभारी बीके योगिनी, संस्था के मीडिया प्रमुख बीके करुणा, मुख्यालय से बीके राजू, बीके मोहन सिंगल समेत कई विशिष्ट लोगों ने 108 दीप जलाकर मेले का भव्य शुभारंभ किया। झंडारोहण के साथ आसमान में गुब्बारे भी छोड़े गए। આજની આ ખુશનુમા સંધ્યામાં સર્વશક્તિવાન પિતા પરમાત્માના સાનિધ્યમાં सूक्ष्म અને અવ્યક્ત સ્વરૂપા આપણા સર્વ પૂર્વજ આત્માઓની સૂક્ષ્મ ઉપસ્થિતિમાં સાથે સાથે મહેસાણા સેવા કેન્દ્રની જે રત્નોએ સ્થાપના કરી, जो आप सब ने हिम्मत करके जो कार्यक्रम आज ये लाइव देखा जा रहा है सभी टेलीविजन में भी, तो सभी ब्राह्मण परिवार में जो लाखों परिवार बाबा के हैं, 140 देशों में है, सभी भाई बहनें आज देख करके आप सबको धन्यवाद दे रहे हैं। बड़े हर्ष का दिन है। ऐसे शुभ दिन पर हम सभी एकत्रित हुए हैं, जो महसाना की इस नगरी में इतने भव्य रूप से एक आध्यात्मिक मेले का आयोजन किया गया है। मेला देखते हुए एक दृश्य मुझे याद आया। आज से 50 साल पहले हमारी दादी प्रकाश मणि जी ने एक मेले का आयोजन कराया पूरे भारत के भाई बहनों के सहयोग से। આ સંસ્થાને પોતાનું જીવન સર્વસ્વ આપી દીધું છે અને આ સંસ્થાને આખા મહેસાણા જિલ્લાની અંદર જ્યારે એમની સંસ્થાની પ્રવૃત્તિઓ થકી મહેસાણા જિલ્લાના નાગરિકોને લાભ અપાયો છે। उद्घाटन के पश्चात सभी मेहमानों ने मेले में लगे आत्म दर्शन, परमात्म दर्शन, सृष्टि दर्शन, राजयोग दर्शन, शांति अनुभूति, स्वर्ग दर्शन, गोकुल गांव, कुंभकर्ण शो, वैल्यू गेम्स आदि सभी स्टॉल्स का बड़ी उत्सुकता से अवलोकन किया। शिव सुरधारा 2023 का संपन्न हुआ ग्रैंड फिनाले।
अहमदाबाद के लिए महाशिवरात्रि का दिन बहुत ही खास रहा। एक और जहां शिव भक्तों ने मंदिरों में पूजा अर्चना की, वहीं शिव के कुछ साधकों ने उन्हें संगीत की भेंट दी। शिवरात्रि पर अहमदाबाद के कम्युनिटी रेडियो स्टेशन रेडियो साबरमती के म्यूजिकल कंपटीशन शिव सुरधारा 2023 के ग्रैंड फिनाले का आयोजन हुआ। इस प्रतियोगिता में 27 प्रतिभागी पहुंचे थे, जिनमें से 3 विजेता घोषित किए गए। रेडियो की ओर से आयोजित इस साल का सबसे बड़ा और भव्य कार्यक्रम रहा। गुजरात यूनिवर्सिटी के सेनेट हॉल में आयोजित इस फिनाले में और जान देने के लिए गरबा क्वीन प्रीति पिंकी भी आई और अपने परफॉर्मेंस से सबका दिल जीत लिया। मुझी तारी अलग बखानू। प्रसिद्ध संगीतकार डॉन मिस्त्री ने भी अपनी कला प्रस्तुत की। ऐ खुदा तू बता तेरा नाम है क्या, तू है रहता कहाँ, तेरा क्या काम है, क्या है तेरी हकीकत जो गुमनाम है। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में जीएसटी के चीफ कमिश्नर ऑफिसर विवेक रंजन, तो वहीं मुख्यालय से वरिष्ठ राज्योग शिक्षिका बीके गीता, प्रतियोगिता के जज बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर हेमंत आचार्य, बीके ललित की भी विशेष उपस्थिति रही। भौतिक जगत की, प्राकृतिक जगत की बहुत सारी जानकारियाँ हम जानते हैं, लेकिन जो हमारे मूल सनातन सत्य है, आत्मा परमात्मा के बारे में सही ज्ञान हमारे पास नहीं है। ऐसे समय में जो आबू में हमारा रेडियो मधुबन है, उसका हमने प्रचार प्रसार देखा कि कैसे वो पॉजिटिव चीज़ें देके लोगों को उमंग उत्साह में ला रहा है। तो एक विचार आया कि अहमदाबाद और उसके आसपास की पॉपुलेशन करीब करीब 1 करोड़ के करीब हैं। तो अगर 1 करोड़ लोगों को पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव रचनाएं, पॉजिटिव जीवन जीने की कला सिखाना हो, तो उसका एक बहुत सरल और प्रभावी माध्यम है रेडियो। संस्था के मुख्यालय स्थित मनमोहिनी वन परिसर में 87वीं शिव जयंती का अलग ही नजारा देखने को मिला। श्वेत वस्त्रों में हंसों का समूह मानो परमहंस परमात्मा के मिलन में झूम उठा हो। संस्था के वरिष्ठ जनों में संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका बीके मुन्नी, संस्था के अतिरिक्त महासचिव बीके बृजमोहन, कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय, रशिया के मॉस्को में ब्रह्मा कुमारीज की निदेशिका बीके सुधा समेत कई वरिष्ठ सदस्यों की मौजूदगी में शिव ध्वजारोहण एवं केक कटिंग कर सभी को बधाइयां दी गई। आयोजन में सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों ने शिवरात्रि का महत्व बताया, साथ ही वर्तमान समय स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन का मंत्र भी पक्का कराया। झारखंड के रांची में सत्कर्म की सत्य शिक्षा तो केवल परमात्मा सदाशिव भगवान देते हैं, अंधकार मिटाकर प्रकाश की ओर ले जाते हैं। ऐसी गहन बातों को लेकर शिव अवतरण आध्यात्मिक रहस्य विषय के तहत भव्य कार्यक्रम रखा गया। IIM दीपक श्रीवास्तव, उच्च शिक्षा विभाग के अपर सचिव राहुल पुरवार, रामकृष्ण मिशन के सचिव स्वामी भवेशानंद, संस्कृति विभाग के संयुक्त सचिव धर्मेंद्र दीक्षित समेत अन्य गणमान्य लोगों ने अपने विचार रखे। प्रजापति ब्रह्मा कुमारी, रामकृष्ण मिशन आदि और बहुत संस्था है, जो सब का एक ही उद्देश्य होता है, आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिता है। जो सबका अंदर जो परमात्मा है, ये परमात्मा को उपलब्धि करना और जगत का, समाज का सेवा करना। आज समाज में जो बहुत तरह की समस्याएं हैं, बहुत तरह की कुरीतियां हैं, भी इस बात को अवगत कराया है। इन सब कुरीतियों के बीच में, सामाजिक चुनौतियों के बीच में हम सब लोग बैठे हुए हैं। दोनों के गुण, कर्तव्य, निवास स्थान, रूप सभी में अंतर है, तो वो एक नहीं है। क्योंकि वैसे भी परमात्मा, भगवान, ईश्वर, प्रभु के एक वचन प्रयुक्त होता है, ईश्वरे प्रभुए परमात्माए नहीं कहते, परंतु देवताओं को देवताएं बहुवचन आता है। तो परमात्मा एक ही है, वो है सदाशिव, जिनको कहा जाता है पुनर्जन्म मरण रहित। हरियाणा सिरसा स्थित कंगनपुर उपसेवा केंद्र के नए भवन का शिलान्यास
तथा 87वीं त्रिमूर्ति शिव जयंती पर भव्य आयोजन हुआ। अवसर पर हिसार के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन जज मनीष कुमार मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। सिरसा आनंद सरोवर की प्रभारी बीके बिंदु, कंगनपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके प्रेरणा, बीके ओम प्रकाश समेत कई बीके सदस्यों ने पर्व को आध्यात्मिक रहस्यों के साथ मनाया। कार्यक्रम के दौरान शिव ध्वज फहराया गया। तत्पश्चात नींव रखकर नए भवन का शिलान्यास हुआ। इस मौके पर बाल कलाकारों ने भी अपने मनमोहक नृत्य तथा नशामुक्त जीवन पर लघु नाटिका प्रस्तुत कर समा बांधा और खुशियां मनाई। तो मेरा जो थोड़ा सा अनुभव है वो यही है कि अध्यात्म जो है ना वो हमें वो संयम देता है, और परमात्मा जब हम संयमित होते हैं तो वो उन चीजों को और बढ़ाकर हमें दे। ब्रह्मा कुमारी जगन्नाथपुरी मथुरा सेवा केंद्र पर 87वीं त्रिमूर्ति महाशिवरात्रि कार्यक्रम का भव्य आगाज ओम शांति रिट्रीट सेंटर की निदेशिका बीके आशा की दिव्य उपस्थिति में हुआ। सभी उप सेवा केंद्रों से करीबन 200 लोगों ने इस कार्यक्रम में शामिल होकर शिव ध्वजारोहण कर अपने अंदर की बुराइयों को खत्म करने का संकल्प किया। इस कार्यक्रम में शैडो कैबिनेट के फाउंडर मणिकेश चतुर्वेदी ने गुलदस्ता देकर बीके आशा का स्वागत सत्कार किया। सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुमन के निर्देशन में एवं सभी बीके सदस्यों के सहयोग से कार्यक्रम सफल रहा। अंत में अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भी भेंट की गई। दिल्ली अध्यापक नगर नांगलोई में ब्रह्मा कुमारीज के नए भवन शिव ज्योति भवन का भव्य उद्घाटन संस्था के अतिरिक्त महासचिव बीके ब्रिजमोहन एवं ओम शांति रिट्रीट सेंटर की निदेशिका बीके आशा के करकमलों से संपन्न हुआ। विशेष शिवरात्रि के पावन पर्व पर कार्यक्रम का शुभारंभ शिव ध्वजारोहण से हुआ, जिसमें स्थानीय 800 से 900 भाई बहनों की मौजूदगी रही। कैंडल लाइटनिंग, केक कटिंग तथा वरिष्ठ जनों के आशीर्वचनों ने भविष्य ईश्वरीय सेवाओं के लिए सभी का उमंग उत्साह बढ़ाया। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।